Hello friends, welcome back to my channel. Today I will discuss some important groups. So in my last video I told you the definition and of the properties of the group, and some of the examples I have discussed, like Z plus, R plus, Q plus, Z into which this is a group under addition and this is a group of integers under multiplication. I told you about this examples yesterday, and today I will tell you about जनरल लीनियर एंड स्पेशल लीनियर. ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं. देखिए, जैसे कि ये इंटीजर्स हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ये सब ग्रुप फॉर्म कर रहा है अंडर मैट्रिक्स, अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन. तो उसी तरह से हम एक मैट्रिक्स के लिए भी देख सकते हैं कि ये अंडर एडिशन या अंडर मल्टीप्लिकेशन कैसे ग्रुप फॉर्म करता है और कैसे ग्रुप फॉर्म करता है. ओके, तो ये अंडर एडिशन कोई भी 2x2 मैट्रिक्स अगर हम लेते हैं और बात करते हैं अंडर एडिशन की, ये ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं. तो उस तरह से देखिए कि 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको कल बताया था: क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स. कोई भी अगर सेट ऑफ एलिमेंट्स या सेट ऑफ मैट्रिसेस भी है और आपको चेक करना है कि वो ग्रुप है या नहीं, वो आपको 4 प्रॉपर्टीज़ उसकी चेक करनी है. तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर ये 4 एलिमेंट 2x2 की अगर मैट्रिक्स ले रहे हैं, इसके एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे? कोई भी फील्ड से आएंगे. तो अगर ये सपोज़ करिए रियल फील्ड से आ रहे हैं, तो ये एंट्रीज़ कहाँ हैं? रियल फील्ड से. ABCD रियल में है और ये एक 2x2 मैट्रिक्स है, और कम जो ऑपरेशन है वो हम लोग एडिशन ले रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में ये ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं. तो उसके लिए क्या होगा कि अगर हम कोई भी A1 B1 C1 D1 2 मैट्रिसेस लेते हैं, A2 B2 C2 D2, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोज़र. अगर 2 मैट्रिक्स ले रहे हैं हम और अगर उसको उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हम उसका एडिशन निकालते हैं, जो 3rd मैट्रिक्स मिलेगी उसकी जो एंट्रीज़ होगी वो भी क्या होगी? रियल फील्ड में ही होगी. तो उससे क्या पता चल रहा है कि ये क्लोज़र प्रॉपर्टी इसमें होल्ड कर रही है, क्योंकि 2 मैट्रिसेस का अगर एडिशन भी होता है तो वो जो मैट्रिक्स मिलेगी उसकी एंट्रीज भी रियल फील्ड में ही होगी. तो ये क्लोज़र प्रॉपर्टी हो गई. ठीक है. दूसरी एसोसिएटिव है. एडिशन एसोसिएटिव होता है मैट्रिक्स के लिए. ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी भी ट्रू होगी. 3rd वाला जो है, इसमें एडिशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी हमें देखनी है, ऐसे हम अगर इसकी बात करते थे तो इसमें 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता था. तो उसी तरह से इसमें एक 2x2 मैट्रिक्स होगी विद 0 एंट्रीज़, ये इसके लिए आइडेंटिटी होगी. ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी मैट्रिक्स में हम 0 0 0 0 ऐड करते हैं तो वो खुद मैट्रिक्स ही हमें मिलता है. तो इस केस में आइडेंटिटी ये हो गया. और अगर हम इन्वर्स की बात करें तो कोई भी 2x2 मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होगा वो उसका नेगेटिव एंट्रीज़ का मैट्रिक्स होगा. अगर इस दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? आइडेंटिटी. ये प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर AB इक्वल टू E हो जाए तो B हम बोलते हैं B इज़ कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ A. इस केस में ये हमारी मैट्रिक्स है और ये इसका इन्वर्स है, जो कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है. ठीक है, ये तो बात हो गई 2x2 मैट्रिक्स की, जहाँ पे सारे रियल एंट्रीज़ हैं और उसका ऑपरेशन जो है वो एडिशन है. अगर हम इसी मैट्रिक्स की बात करें और कुछ स्पेशल कंडीशन के साथ, सपोज़ अगर ये 2x2 मैट्रिक्स है, ये एंट्रीज रियल फील्ड से हैं, सच दैट AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0. अगर ये स्पेशल कंडीशन के साथ आई है, ठीक है, इस तरह के सेट ऑफ मैट्रिसेस जो होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल लीनियर. इसका जो नोटेशन होता है इस तरह से लिखते हैं, जनरल लीनियर. ये आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, इट इज़ न्यू फॉर यू. जनरल लीनियर क्या है कि एक ऐसा मैट्रिक्स का सेट है जहाँ पे उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0, और यू कैन राइट इन जनरल फॉर्म इन दिस वे: EIJ
n cross n, determinant of A, this is A not equal to 0 and Aij belongs to the field. ये क्या है, ऐसे मैट्रिसेस जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो और जो एंट्रीज़ है वो उस फील्ड से आए, और ये जो n क्रॉस n है तो ये n हम लोग यहाँ लिखते हैं, इसको दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो आप ऐसे इसको डिनोट कर सकते हैं या तो फिर ये भी एक तरीका है GL, और ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो, और ये यहाँ ये फील्ड है जहाँ से उसमें एंट्रीज आ रही है, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म हो गया n क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए, और ये जो मैंने लिखा है ये एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए है फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। तो ये आप देखिए इसमें क्या हो रहा है कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है और वो एंट्री सारी रियल से हैं। इसके जगह पे अगर आप कोई दूसरा फील्ड ले सकते हैं, लाइक रैशनल नंबर होगा या फिर कॉम्प्लेक्स फील्ड होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो ये क्या होता है, सारे फील्ड एक ही तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आप किसी के लिए भी इसको चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये ग्रुप फॉर्म करता है या नहीं और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें होता है ऑर्डर ऑफ जनरल लीनियर। इसमें ऑर्डर के बारे में कभी कभी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, नेट के पेपर में 1-2 बार आया है। मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगी, 2016 दिसंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसको हम लोग कैसे डील करेंगे। पहले आप इसको देखिए, ये जो बात हो रही है ये तो अभी जो मैंने मैट्रिक्स बताई थी वो अंडर एडिशन बताई थी, ये जो जनरल लीनियर है ये अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। नॉर्मली जितने भी 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स थे या फिर जो भी n क्रॉस n के मैट्रिक्स थे जहाँ पे रियल फील्ड से एंट्रीज आ रही थी, वो सारे एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर रहे थे। यहाँ हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अगर हम चेक करेंगे तो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर इससे किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो मैट्रिक्स मिलती है, तो ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। और अगर हम इन्वर्स की बात करें तो इसका जो इन्वर्स होता है वो कैसे निकलता है, ये दोनों एक्सचेंज होते हैं, इस दोनों की साइन चेंज होती है एंड इसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड किया जाता है, ED माइनस BC। तो ये जो होगा ये इसका इन्वर्स होगा, ठीक है। ये आइडेंटिटी हो गई, ये इन्वर्स हो गया। और एक चीज़ है कि ये ग्रुप अबेलियन नहीं होता है क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं। अगर AB मैट्रिक्स A and B आर मैट्रिसेस देन AB नॉट इक्वल टू BA मे नॉट बी मे बी इक्वल, तो ये क्या है, नॉन अबेलियन ग्रुप है। तो दो चीज़ आपको पता चली, एक तो ये ग्रुप नॉन अबेलियन होता है एंड सेकेंड थिंग इज़ अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसकी आइडेंटिटी ये होती है एंड इन्वर्स ये होता है। तो एक चीज़ और देखिए, अगर ये इसका इन्वर्स है, ये डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ जो ये डिटर्मिनेंट से डिवाइड हो रहा है इस केस में डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर सपोज़ कीजिए अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो उस केस में क्या होगा कि ये 0 हो गया तो ये फिर 1/0 के फॉर्म में आएगा जो कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा उस केस में। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए तो अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन द मैट्रिक्स विद द रियल एंट्रीज डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप। उस केस में वो ग्रुप नहीं बनाएगा क्योंकि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये जनरल लीनियर की बात हो गई, ठीक है। उसी तरह से इसका हम लोग अब ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे। इसमें क्या होता है कि जनरल लीनियर में हम देख रहे हैं कि फील्ड इंपॉर्टेंट है कि एंट्रीज हम किस फील्ड से लेते हैं, तो ऑर्डर भी उसके फील्ड पे डिपेंड करता है, ठीक है। केस 1, इफ़ द फील्ड इज़ infinite or finite, there are two possibilities. So first take case 1 as f is infinite. If f is infinite then f can be real field, complex field, anything. In that case we have, suppose n equal to 1 means 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो GL1 R, इसका ऑर्डर क्या होगा ये हमें निकालना है। इसके पहले तो कैसे कैसे मैट्रिक्सेस फॉर्म होंगे वो आपको देखने हैं। तो सपोज़ ये 1 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है एंड द एंट्रीज आर फ्रॉम R। तो R में जो एंट्रीज होंगे, अगर 0 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि डिटर्मिनेंट को नॉट इक्वल टू 0 होना है, तो जितने भी 1 2 3 इस तरह से जितने भी हैं सारे इसके मैट्रिसेस के सेट में ये सब में आएगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर जो होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा
क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक जाएंगे ना, इसका तो कुछ लिमिटेशन नहीं है, बस एक था कि AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उस बाकी कुछ भी हो तो सारे चलेंगे। तो इस केस में इसकी ऑर्डर इन्फिनिटी हो गई। उसी तरह से सिमिलर वे में अगर कॉम्प्लेक्स भी लेते हैं फील्ड तो भी इसका ऑर्डर इन्फिनिटी ही होगा। लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट जो आपका है, अगर F फाइनाइट हो जाए, केस 2, इफ़ F इज़ फाइनाइट, फाइनाइट फील्ड मीन्स F इज क्या होगा, FQ और ZQ। दिस इज़ ZQ। कल मैंने आपको जो ग्रुप बताया था, ग्रुप अंडर एडिशन मॉड्यूलो n, तो ये वही है। इसमें हम लोग n इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि देर इज़ ऑलरेडी अ n इन दिस नोटेशन, तो कन्फ्यूज़न ना हो उसके लिए मैंने इसको Q से रिप्रेजेंट किया है, ZQ। ठीक है, लाइक Z4, Z5, ये सब सारे क्या होते हैं, फाइनाइट ग्रुप्स होते हैं। उसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ Z इन n होता है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 4 होगा, इसका ऑर्डर 5 होगा, लाइक दिस। तो अगर F फाइनाइट है, उस केस में जो जनरल लीनियर का ऑर्डर होता है उसका एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है एग्ज़ाम के लिए, ऑर्डर ऑफ GLN, सॉरी, ZQ और FQ इज़ इक्वल टू Q टू द पावर n माइनस Q टू द पावर n माइनस 1 इंटू QN माइनस Q टू द पावर n माइनस 2 डॉट 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 अप टू QN माइनस 1। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको इससे एक क्वेश्चन डिस्कस करूँगी कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। और एक चीज़, जैसे कि जनरल लीनियर मैंने डिफाइन किया, इन द सिमिलर वे वी हैव अनदर लीनियर्स कॉल्ड स्पेशल लीनियर। तो ये जनरल लीनियर है, स्पेशल लीनियर की क्या डेफिनेशन होती है, बस एक चीज़ इसमें डिफरेंट क्या होगा, जैसे इसमें डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 था, स्पेशल लीनियर के केस में डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 हो जाए। सिमिलर डेफिनेशन यही होगी, बस इस केस में जो ये चीज़ है ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 से रिप्लेस होगी, तो इसको हम लोग स्पेशल लीनियर बोलेंगे। स्पेशल लीनियर ऑल्सो फॉर्म्स अ ग्रुप under matrix multiplication, and this group is also non-abelian since matrix multiplication is not commutative. So also the order for the formula for calculating the order of special linear, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग इस वे में, this is the definition, Eij belongs to the field and determinant of A is equal to 1. This is the definition of special linear. Like इसमें भी ऑर्डर देखेंगे तो if the case is like if F is infinite field, suppose F is R, in case of general linear we have order of GL1R is infinity, बट इन केस ऑफ स्पेशल लीनियर इसमें क्या होगा कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 ही हो सकता है। तो उस केस में वी हैव ओनली वन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 दैट इज़ 1, जिसका डिटर्मिनेंट 1 हो जाए, बाकी कोई भी मैट्रिक्स इसमें नहीं आएंगे। तो इस केस में जो ऑर्डर ऑफ SL1R जो होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर ये 2 हो उस केस में इन्फिनिटी हो सकती है। द फील्ड इज़ फाइनाइट और वी हैव एंट्रीज फ्रॉम अ फाइनाइट फील्ड FQ और ZQ, उस केस में क्या होगा, इसका ऑर्डर QN माइनस QN माइनस 1, QN माइनस 2। द फॉर्मूला इज सेम, बस एक डिफरेंस क्या है, इट इज़ डिवाइडेड बाई Q माइनस 1। तो ये ऑर्डर है इसका, ठीक है। जनरल लीनियर का आप ऑर्डर का फॉर्मूला याद करेंगे, उसमें डिवाइड करेंगे Q माइनस 1 से, तो ये स्पेशल लीनियर का फॉर्मूला होगा ऑर्डर का। इट इज़ फॉर फाइनाइट फील्ड एंड दिस इज़ फॉर जनरल लीनियर ऑर्डर फॉर फाइनाइट फील्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ आई विल डिस्कस वन क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर 3x3 मैट्रिसेस ओवर F2 द फाइनाइट फील्ड विथ 2 एलिमेंट्स। ऑप्शंस आर 168, 384, 2 to the power 3 and 3 square. These are the options.
तो अगर मैंने अभी आपको क्या जनरल लीनियर स्पेशल लीनियर बताया, ये लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा है नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर 3x3 मैट्रिसेस। ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो ये नंबर पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, नंबर इज़ द नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर 3x3 मैट्रिसेस, जो भी सेट होगा उसमें मैट्रिसेस कैसे आएंगे? नॉन सिंगुलर और 3x3 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं ओवर F2। फाइनाइट फील्ड कैसी है? F2 गिवन है विथ 2 एलिमेंट्स, ठीक है। तो आप ये देखिए नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होता है? जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो, इसी को हम लोग नॉन सिंगुलर बोलते हैं। डोंट कंफ्यूज विद द क्वेश्चन बिकॉज लैंग्वेज में लिखा है बट इट इज़ नथिंग बट अ जनरल लीनियर, ठीक है। जनरल लीनियर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 एंड द एंट्रीज आर फ्रॉम द फाइनाइट फील्ड F2। तो ये सेम डेफिनेशन है। देखिए इसमें क्या है कि n की जगह पे ये आपको 3x3 गिवन है एंड फील्ड इज़ F2, जो कि मैंने अभी आपके फॉर्मूले में FQ बताया था। तो Q की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 3 है गिवन क्वेश्चन के लिए। एंड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द ऑर्डर इज़ Qn माइनस Qn माइनस 1, Qn माइनस Qn माइनस 2 अप टू Qn माइनस 1। तो इसमें आपको मेनली क्या पता होना चाहिए? यू नीड टू नो n एंड q टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस और टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द जनरल लीनियर विद द एंट्रीज फ्रॉम फाइनाइट फील्ड एंड द मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3x3। तो n हमें पता चल गया, q हमें पता चल गया, और इसको लिखेंगे कैसे? आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन। इसको निकालने के लिए q टू द पावर n माइनस q टू द पावर n माइनस 1 मीन्स 2, q टू द पावर n माइनस q टू द पावर n माइनस 2 मीन्स n माइनस 2, 3 माइनस 2 इज़ 1 एंड q टू द पावर n माइनस 1। ओके, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 168। ऑप्शन 1 इज़ द राइट ऑप्शन, 168 इसका आंसर है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, बस आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए और इसकी लैंग्वेज से आप समझ लीजिए कि ये जनरल लीनियर की बात कर रहा है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करूँगी और एग्जाम्पल्स के साथ बताऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।